दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप सभी ने नाम सुना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर चाहे कोई फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी आए या फिर कोई इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आई, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी की जाती है ऑल ओवर इंडिया से। ये चीज़ हम सबको ऑलरेडी क्लियर है। सो SBI जो है आप लोगों के लिए एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ले करके आया है। आप सभी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। किसी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। एंड किस तरह की ये इंटर्नशिप है, तो इसका नाम होने वाला है यूथ फॉर इंडिया इंटर्नशिप, यानी कि SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2024 से 2025, यानी 1 ईयर का इंटर्नशिप रहता है। जो कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आप एज SBI के अंदर यहाँ पे एक फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन करोगे, जिसमें आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलने वाला है। एंड यहाँ पे इन्होंने बताया 13 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहता है। फुल टाइम ये आपकी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सो इस अपॉर्चुनिटी में क्या रहने वाला है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, हर एक चीज़ों के रिगार्डिंग SBI ने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया सबसे पहले इस फेलोशिप के अंदर आपको करना क्या है, किस तरह की फेलोशिप है, उसमें कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि अगर आप जो हो एक हाईली मोटिवेटेड ग्रेजुएट हो, यानी अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हुआ है और आपकी एज 21 से लेकर के 32 के बीच में आ रही है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से इंडियन सिटीजन्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के लोग, भूटान के लोग एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बताया आप विलिंग होने चाहिए कि आप कमिटेड हो 13 मंथ्स के लिए। ये एक लॉन्ग रूरल फेलोशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आपका रोल बेसिकली रहता है कि आपको जो रूरल एरियाज रहते हैं वहाँ के रूरल जो लोग हैं उनकी कंडीशंस की जो में उनको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको आप बेसिकली यहाँ पे टैकल करते हो। सो इस फेलोशिप में एलिजिबिलिटी क्या है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि SBI ने क्यों ये फेलोशिप यहाँ पे लॉन्च करी हुई है। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि SBI जो है वो वर्क कर रहा है टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इसलिए SBI ने जो है ये इंटर्नशिप लाई है ताकि हम जो रूरल इंडिया है उसको यहाँ पे बेहतर बनाएं। एंड SBI आप लोगों के साथ मिल करके रूरल एरियाज़ के जो भी लोग हैं उनको अच्छे से मोटिवेट करें, उनको अच्छे से ग्रूम करें, ताकि वो भी इंडिया की प्रोग्रेस में अपना पार्टिसिपेट कर पाए। एम क्या होने वाला है इस फेलोशिप का, तो इस फेलोशिप का एम रहने वाला है कि ये जो SBI जो फाउंडेशन है इसने फंड किया है बेसिकली इस फेलोशिप को, ताकि जो भी रेप्यूटेड NGOs हैं उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, ताकि रूरल इंडिया जो है उसे हम यहाँ पे अच्छे से उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पे सॉल्व कर पाए। सो आपको जो भी वर्क करना है रूरल एरियाज़ के अंदर वर्क करना है, उनकी जो भी कंडीशंस है उनको यहाँ पे इम्प्रूव करने में आपको अपना सहयोग देना है। देन यहाँ पे इन्होंने बताया वाई इज़ इट असेंशियल टू लिव इन रूरल इंडिया। सो इन्होंने बताया रूरल इंडिया के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको रूरल इंडिया में क्यों रहना है, क्यों उसकी वैल्यू है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन आप लोगों को पेमेंट कितना रहेगा। सक्सेसफुल कंप्लीशमेंट के बाद 70,000 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का। देन आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी फुल टाइम की प्रोवाइड की जाती है SBI की तरफ से। देन यहाँ पे इन्होंने बताया हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस इंटर्नशिप और फेलोशिप। तो ये ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि एटलीस्ट आपने अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करा हो, एज आपका 21 से 32 साल के बीच में होना चाहिए, और आप इंडिया के, भूटान या फिर नेपाल या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हो। देन यहाँ पे हम एप्लीकेशन किस तरीके से आपको फिल करना है वो सब चीज़ें मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। कंप्लीट प्रोसेस आपको देखना है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ने वाले हैं। देन यहाँ पे इन्होंने बताया लिविंग इन दी प्रोजेक्ट लोकेशन। तो आपको क्या अमाउंट मिलने वाला है वो हम यहाँ पे क्लियरली आप लोग देख लो, मैं आपको क्लियरली बताऊँगा। कुछ भी फेक नहीं है, हमारे चैनल पर हम हमेशा जेन्युइन चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया आप लोगों को व्हाट काइंड ऑफ असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी इस प्रोग्राम के टाइम पे। यहाँ पे चेक करो, क्लियरली मेंशन है मंथली अलाउंस आपको मिलेगा। 13 मंथ्स का ड्यूरेशन है इस फेलोशिप का, तो 13 मंथ्स के लिए आपको पर मंथ 16,000 पर मंथ मिलने वाला है। प्लस आपको ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस मिलेगा मंथली बेसिस पे 1,000 रुपीज़। देन जब आप इसको कंप्लीट करोगे फेलोशिप को 70,000 रुपीज़ आपको उस टाइम पे मिलने वाले हैं एक साथ। देन आपको मेडिक्लेम यानी मेडिकल पॉलिसी मिलेगी, आपको कवर होगी। देन आपको
कॉस्ट ऑफ द रिटर्न थर्ड एसी फेयर जो है वो मिलेगा प्रोजेक्ट लोकेशन से आपके घर तक का, वो भी आपको यहाँ पे अलाउंस मिलने वाला है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे आपको टोटल कितने रुपीज़ मिलने वाले हैं। 70,000 आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 16,000 यहाँ पे कर लो, तो 86,000 हो गए। और 87,000 रुपीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है इस इंटर्नशिप के अंदर। एंड आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी मिल रही है और मेडिकल क्लेम भी यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताया कि इज इट सेफ और नॉट। जहाँ पे भी आप रहोगे वहाँ पे आपको वेल रिप्यूटेड एनजीओज मिल जाएंगी जिनका इनके साथ पार्टनरशिप है एसबीआई के साथ, आपको वहीं पे रहना होता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप लोगों को ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रहने का भी मिल जाएगा। हर एक चीज़ की बेनिफिट जो है वो आपको एसबीआई वाले प्रोवाइड करने वाले हैं। देन दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया, लिंक यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं। इस लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक इनका पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आप लोगों को और अगर कुछ चेक करना है वो आप लोग देख सकते हो। देन आप लोगों को यहाँ पे ये दिख जाएगा, ट्रेंडिंग में है इस टाइम पे, ऑप्शन मिल जाएगा आपको अप्लाई नाउ का। डिटेल्स रीड कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से 7 स्टेप्स दिख जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। 7 स्टेप्स, इन 7 स्टेप्स को ऐसे आपको कैसे कंप्लीट करना है एंड आप कैसे कंप्लीट फॉर्म भी फिल करने वाले हो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो आपको पूरी वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे इसे फिल करते हैं एंड आगे का प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे को फॉर्म जो है फिल करना हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह मेंशन करने हैं, जो आपकी भी डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पे डालोगे। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये फॉर्म फिल करेंगे, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने वन ऑफ द सब्सक्राइबर का, तो हम उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल रहे हैं। गोपाल नाम है उनका, तो हमने गोपाल मेंशन कर दिया। लास्ट नेम भी हमने सब्सक्राइबर का मेंशन कर दिया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन की है। आपको ओटीपी वगैरह आएगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि फेयर एंड एक्सेसिबल एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, तो आप यहाँ पे नो डाल देना। देन आपको यहाँ पे मेंशन करना है आपका ईयर ऑफ बर्थ, बर्थ ईयर वगैरह मेंशन करना है, उसकी हर एक डिटेल यहाँ पे आप लोग डालोगे। बर्थ ईयर वगैरह की डिटेल डालने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर दोनों मेंशन करने हैं। वो आप कैलेंडर से चूज करने के बाद अपना जेंडर स्पेसिफाई करोगे। देन आपको अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद सिटीजन कहाँ की हो आप, भूटान की हो, नेपाल की हो, अदर हो, या फिर ओवरसीज ऑफ इंडिया के हो, या फिर इंडिया के हो, जैसे भी हो वैसे आप चूज कर सकते हो। देन आपको अपना स्पेसिफाई करना है, सिटीजन आप इंडिया के हो तो आप रेजिडेंस कहाँ के हो वहाँ का मेंशन करोगे, स्टेट मेंशन करोगे, सिटी मेंशन करोगे। ये सब चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि आपका परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर डिफरेंट है तो आप अनटिक करोगे। देन अगर आपको डिस्क्लोज करनी है अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स तो आप यहाँ पे को स्पेसिफाई कर सकते हो। हमें नहीं करनी थी सब्सक्राइबर की, हमने इसलिए नहीं करी। देन आपको यहाँ पे मेंशन करना है कौन से लैंग्वेजेस के अंदर आप जो हो यहाँ पे कंफर्टेबल हो। इंग्लिश में हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो हमने तीनों टिक कर दिए हैं। हमारे सब्सक्राइबर हिंदी एंड इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो हमने इसलिए इंग्लिश और हिंदी का डेटा उनका मेंशन किया है। अगर आप कोई अपनी लोकल लैंग्वेज जानते हो, आपकी स्टेट की अपनी लैंग्वेज जानते हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। देन कंटिन्यू पे करने के बाद सेकंड स्टेप आ चुका है। सेकंड स्टेप में एकेडमिक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। एकेडमिक बैकग्राउंड में मिनिमम ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए या फिर आपका 2024 में कंप्लीट हो जाए इसको ज्वाइन करने से पहले, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन आपको इंस्टीट्यूट नेम में अपना मुंबई डाल देना है। वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारे सब्सक्राइबर की मुंबई थी। अगर आपने कहीं और से यहाँ पे ग्रेजुएशन करा है तो आप वो डालोगे अपना यूनिवर्सिटी का नाम। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, आपको स्पेशलाइजेशन बतानी है किस चीज़ में आपने डिग्री करी हुई है, जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा। हमारे सब्सक्राइबर ने इंजीनियरिंग में करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और हमने उनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डाल दिया। उनका ईयर ऑफ पासिंग भी हमने डाल दिया हुआ है। देन आप यहाँ पे एटलीस्ट 3 एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मेंशन कर सकते हो टोटल, या फिर एक भी कर सकते हो, मैक्सिमम 3 कर सकते हो। अकॉर्डिंगली जैसे आपको पसंद है वैसे आप चूज कर सकते हो। देन थर्ड स्टेप यहाँ पे इन्होंने बताया प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इन्होंने बताया अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है मिनिमम 3 मंथ की, तो आप यहाँ पे एज एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं किया तो आप कंटिन्यू कर लो। वॉलंटियर एक्सपीरियंस में भी इन्होंने बताया कि अगर आपने मिनिमम 3 मंथ्स के लिए कहीं पे भी वॉलंटियर किया है तो आप वो भी
उसको इंक्लूड कर सकते हो एज ए वॉलंटियर के अंदर, बट रिकमेंड करूँगा सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालना, बिकॉज ये लोग सर्टिफिकेट भी वहाँ पे आपसे मांगने वाले हैं। देन उसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं जो हमारे को यहाँ पे फिल करने हैं। आप लोग देख सकते हो इन्होंने पूछा हुआ है सबसे पहले आपको क्या इंस्पायर कर रहा है सबसे पहले इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, वो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। आप भी कोई भी अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन आ गया है आप क्या लर्न कर रहे हो इस फेलोशिप से, वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। डिफरेंट क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए हैं, तो हम डिफरेंट क्वेश्चंस में से अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो, जो आपको सही लगेगा वो क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। देन मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लो। चूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने बोल लिखा हुआ है कि आई डिस्कवर्ड YFI थ्रू, कहाँ से आपको ये चूज़ आपको कहाँ से आइडिया हुआ इस प्रोग्राम के बारे में, तो आपको यूट्यूब क्लियर कर देना है, हमारे चैनल का नाम मेंशन कर देना ताकि आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिल जाए। देन फ्यूचर प्लान्स हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। ये जानना चाहते हैं कि आप इसको कंप्लीट करने के बाद क्या सोच रहे हो, क्या प्लान्स हैं आपके। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो क्वेश्चंस के, इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको प्रेफरेंस अपना चूज़ करना है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली आपको जो सही लगता है वो आप प्रेफरेंस में यहाँ पे देख सकते हो। हमें जो सही लग रहा है हम वो प्रेफरेंस यहाँ पे डाल रहे हैं, चाहो तो आप हमारा भी कॉपी कर सकते हो, बिकॉज हमारी प्रेफरेंस जो है काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस है जो हमने यहाँ पे डाली हुई है। हमने प्रेफरेंस अपनी मेंशन कर दी है, कुछ और प्रेफरेंसेस हम मेंशन कर रहे हैं, बट इन्होंने प्रेफरेंसेस में सिर्फ 4 प्रेफरेंस बोले हुए हैं, तो 4 प्रेफरेंसेस आपको डालने हैं। देन इन्होंने बोला हुआ है आपको इलैबोरेट करना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे इलैबोरेट करनी है आपको चीज़ें। देन थर्ड क्वेश्चन दिया है, वहाँ पे भी आपको कुछ इलैबोरेट करना है। इन सब चीज़ों के लिए आपको अगर नहीं पता क्या करना है, आप ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर सकते हो चैट जीपीटी पे, वहाँ से आंसर लिख सकते हो, बट एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट मत करना, थोड़ा उसको मॉडिफाई कर लेना। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ताकि आपको आंसर जो भी यहाँ पे टाइप करने हैं वो आप यहाँ पे देख पाओ। देन क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला हुआ है आपको इलैबोरेट करना है, आपको कौन से फैक्टर्स या क्या पैशन या फिर कौन सा एम्बिशन है जो आपको गाइडेड कर रहा है इस प्रेफरेंस के लिए जो आपने अबव चूज करे हुए हैं। देन इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा होगा कि आपको क्या जेन्युइनली अप्रिशिएट कर रहा है एंड आपका क्या इंटरेस्ट है इस फेलोशिप को ज्वाइन करने के लिए, एंड आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कंट्री की रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो आप सब चीज़ें यहाँ पे डालोगे। देन ये पूछ रहे हैं आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स या हायर एजुकेशन प्रोग्राम या फिर फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने इसमें कहीं पे भी अप्लाई किया हुआ है या फिर आप करने वाले हो तो आप यहाँ पे डिटेल स्पेसिफाई करोगे, बट आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे मेंशन इस तरीके से मत करना कि आप कहीं पे एग्जाम्स दे रहे हो, बिकॉज ये 1 ईयर का प्लान है फेलोशिप का, तो ये आपको यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देंगे अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो इनको नहीं चाहिए होगा कि आपको ये सिलेक्ट करें बाद में आप ड्रॉप करो बीच में कभी भी। देन ये कंपल्सरी है क्वेश्चंस, इन कंपल्सरी क्वेश्चंस के बिना आप यहाँ पे आगे नहीं जा पाओगे, इसीलिए आप इन कंपल्सरी क्वेश्चंस के ऊपर आपको डेफिनेटली आंसर लिखना है। देन एसेज का एक पार्ट आएगा, एसेज का पार्ट में क्या आएगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चैट जीपीटी वगैरह सिमिलर प्लेटफॉर्म्स को आप मत यूज़ करो, ये आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैट जीपीटी को अगर यूज़ भी कर रहे हो तो उसमें जो आंसर आ रहा है उसको आप मॉडिफाई कर लो। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जो रीराइट करते हैं आपके आंसर्स को, उनको आप लोग यूज़ कर लो ताकि आपके जो भी आंसर्स हैं वो यहाँ पे रीराइट हो जाए, एंड आप जब उन आंसर्स को यहाँ पे मेंशन करोगे तो आपका कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे पकड़ नहीं पाएगा कि आपने आंसर्स जो है वो कॉपी पेस्ट करे हुए हैं। देन इन्होंने बोला आपको अपनी स्टोरी या फिर लाइफ जर्नी जो है वो शेयर करनी है इन लोगों के साथ ताकि इन लोगों को थोड़ा आइडिया मिल सके आप लोगों की जर्नी के बारे में। देन आप लोगों के जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हो या जिस कम्युनिटी में रहते हो वहाँ क्या लोकल चैलेंजेस हैं या क्या इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हो, क्या कंसर्न्स हैं आपके माइंड में, या कौन से इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जो आप समझ रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन इन्होंने बताया कभी आपने इनिशिएट लिया है अपनी तरफ से किसी भी प्रोग्राम में, कंपनी में या स्टार्टअप पे, अगर लिया है तो आप यहाँ पे अपना मेंशन कर सकते हो किस तरीके से आपने लिया हुआ है, वो आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। देन ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। जो भी चीज़ आपको मोटिवेट कर रही है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि क्या आपको यहाँ पे चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं, सो दैट आप यहाँ पे जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन कर पाओ। सो आप लोग देख रहे हो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से ले रहे हैं, बिकॉज इनको ये चाहिए कि जिनको भी ये लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करें वो बेहतरीन कैंडिडेट्स हो।
देन एक क्वेश्चन ये फर्दर आपसे पूछ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन जो है इन्होंने आपसे पूछा हुआ है। एक बेसिकली इन्होंने आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है इसी फेलोशिप प्रोग्राम से लेकर के हुए, जिस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में ये बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पे सिलेक्ट होके वर्क करते हो तो आपकी मेंटल स्टेट क्या है, आप किस तरीके से हेल्प करने वाले हो इनके जो फेलोशिप पे आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में आप रूरल लोगों की कैसे हेल्प करोगे, उसको लेकर के यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इन्होंने आप लोगों को दिया हुआ है। आई मस्ट से आई रिकमेंड देम कि डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछें, बिकॉज इस तरह से आप लोगों के सिलेक्शन जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो इन लोगों को मिलेंगे। सो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जो भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वो ये आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे जो है अपना काम कर पाओ। एंड जो इनका फोकस है कि आप रूरल डेवलपमेंट में यहाँ पे काम करो तो रूरल डेवलपमेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए इसी वजह से ये इतने शानदार क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। देन इस क्वेश्चन को जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को देख सकते हो आप लोग कि काफ़ी थोड़ा लेंथी फॉर्म है। आई मस्ट से कि ये लेंथी फॉर्म है बट डेफिनेटली रिकमेंड है, वर्थ इट है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो 87,000 तक का मनी जो है वो आप यहाँ पे अर्न कर लोगे, बट आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देन आप अगर कहीं पे SBI में भी अप्लाई करते हो तो आपको सिलेक्शन प्रेफरेंस दिया जाता है। उसके अलावा भी आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी कंपनी प्रोवाइड करती है। सो SBI के वहाँ पे ये आप लोग चेक करो, मैंने बेसिकली चैट GPT में आपको एक क्वेश्चन डाल के बताया हुआ है। सिनेरियो आप यहाँ से जो हमें पूछा हुआ है ये सिनेरियो मैंने यहीं से चैट GPT से कॉपी कर लिया है। देन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस चीज़ को, बट आई रिकमेंड आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो। आप इसे रीराइट एक सॉफ्टवेयर आते हैं, आप गूगल कर लो या फिर यूट्यूब पे कर लो, उनमें जाके रीराइट कर लेना। देन आपको यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपको अपनी फिजिकल मेंटल एंड लाइफस्टाइल चैलेंज जो है उसके एक्सपीरियंस पे ये बताना है कि your openness will help us provide the necessary support and care to ensure your comfort and success. If any, kindly specify the details. देन आपको ये क्वेश्चन रीड कर लेना है, आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे भी आपकी स्टेट है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अभी तक फिजिकली मेंटली या फिर लाइफस्टाइल पे, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज करोगे। तो हमने नहीं किया कुछ भी, तो हम सिंपली नो कर रहे हैं। देन रिकमेंडेशन में इन्होंने दिया हुआ है, कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह दिए हैं कि अगर आपको किसी की रिकमेंडेशन देनी है अपनी अकेडमिक की, वो आप सब चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। इन्होंने क्लियरली कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हुई हैं कि इन्होंने बताया यू शुड रीच आउट टू योर रिकमेंडेशन फर्स्ट, यानी आप जिसका भी रिकमेंडेशन दे रहे हो आप उससे पहले कॉन्टैक्ट कर लो, ताकि अगर ये लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें बाद में ये ना हो कि इन लोगों को पता ही नहीं हो कि आप लोगों ने किसी का रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो इसलिए आप अपना रिकमेंडेशन देना चाहते हो दे सकते हो, अकेडमिक भी एंड प्रोफेशनल भी। प्रोफेशनल में अगर आप कहीं पे वर्क कर रहे हो वहाँ का प्रोफेशनल किसी का दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देना चाहते स्किप कर सकते हो। देन आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देना है एंड आइडेंटिटी आपको अपलोड करनी है अपनी गवर्नमेंट ID। देन आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है कि आप यहाँ पे 13 मंथ्स के लिए कंफर्टेबल हो, आप करना चाहते हो एंड आप फुल टाइम जो है रूरल फेलोशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो। देन आप लोगों को ये सब बेसिक डिटेल्स जो है वो अपना यहाँ पे फिल कर देना है। और थोड़ी सी डिटेल इन्होंने बताई हुई है कि अगर आप सिलेक्ट होते हो, इनका बैच जो स्टार्ट होगा वो अगस्त से स्टार्ट होने वाला है या फिर अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। एंड आप यहाँ पे अगर अगस्त से होगा तो अगस्त 2025 तक आप यहाँ पे वर्क करोगे। अगर ये अक्टूबर में स्टार्ट करते हैं तो आपका अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे बैच इनका होने वाला है। तो 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप रहेगा, टोटल 13 मंथ्स का। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली अप्लाई करो। देन ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पे अपना सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही फॉर्म कंप्लीट होगा आपकी ईमेल पे भी आ जाएगा कंफर्मेशन, एंड उसके बाद आपको बस वेट करना है कुछ टाइम तक का। एटलीस्ट अभी का मंथ जो है वो आप सभी को पता है अप्रैल चल रहा है एंड उन्होंने बताया अगस्त तक ये यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो अगस्त से पहले पहले आप लोगों को कंफर्मेशन आ जाएगा। एंड हो सकता है आप लोगों का एक इंटरव्यू कॉल भी ये लोग आप लोगों को करें। अगर करना होगा इन्होंने इंटरव्यू कॉल तो आप लोगों के ये ईमेल पे आपको डिटेल्स आ जाएंगी। देन अकॉर्डिंगली इनका बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो दोस्तों आई होप ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अमेजिंग लगी होगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, शूट करने में। डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करो। बाकी हम लोग मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। एंड लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं आपसे कल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।